अस्सलाम वालेकुम गाइस, उस्मान अहमद हेयर। इससे पहले के लेसन्स में हमने टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस लेसन में हम मनी मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस टेक्निकल एनालिसिस से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जितने मर्ज़ी अच्छे टेक्निकल ट्रेडर्स बन जाए, जब अगर आपकी मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड जो है उसको मेंटेन रखना है। ये एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझी जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, आप इतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मेंटेन कर सकते, तो कम से कम आपकी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होनी चाहिए। अब ये होता है कि 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड, ये सिंपल वर्ड्स में रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड है जो आप एक ट्रेड में जो आपका टारगेट है जो आपने अचीव करना है। लाइक अगर आप एक ट्रेड में $30 का स्टॉप लॉस रखते हैं, $30 का रिस्क ले रहे हैं, तो उस ट्रेड से आप अगर $90 टेक प्रॉफिट रख के एक टारगेट सेट करते हैं कि इस ट्रेड से आपने $30 के रिस्क के अगेंस्ट $90 आपने अचीव करने हैं, तो उसको हम कहेंगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझी जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर ट्रेड में अचीव करें। इसका फ़ायदा क्या है, ये आप जिस तरह आप देख रहे हैं इस टेबल में, आपने 10 ट्रेड्स फॉर एग्जांपल लगाई हैं, उनमें से 5 ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है और 5 ट्रेड्स आपने विन किए हैं। ठीक है, तो ये 10 की 10 ट्रेड्स आपने 1:3 के रिस्क रिवार्ड से लगाई हैं। तो आप 5 ट्रेड्स लॉस करके और 5 ट्रेड्स विन करके भी आप ओवरऑल $1000 प्रॉफिट में हैं। मतलब आप अगर आपकी विनिंग रेशो 50% है, तब भी आप 1000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं इस 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से। तो ये मेन बेनिफिट होता है कि आप कम विनिंग ट्रेड्स के साथ भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। और दूसरा इसमें मेन रूल ये है कि आपने 2% से ज़्यादा अपने जो टोटल आपका अकाउंट साइज़ है उसमें 2% से ज़्यादा किसी ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। मतलब पर ट्रेड रिस्क जो है आपका 2% होना चाहिए। मतलब इस टेबल में मैंने बताया है कि अगर आपका इनिशियल बैलेंस $5000 का है और आप फर्स्ट ट्रेड में 2% का रिस्क लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो फर्स्ट ट्रेड का है वो $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आप को लॉस होता है पहली ट्रेड में, आप लूज़ करते हैं, तो दूसरी ट्रेड में आपका बैलेंस हो जाएगा 4900, तो उस ट्रेड का स्टॉप लॉस बनेगा 98%। इसी तरह थर्ड ट्रेड का 96%। इसी तरह स्टॉप लॉस कम होता जाएगा, क्योंकि आप जो एक्चुअल आपका करंट बैलेंस है उसका 10% आपने रिस्क लेना होता है। तो फॉर एग्जांपल 10 की 10 ट्रेडों में आपको लगातार लॉस होता है, तो उसके बावजूद आप 70% जो है ना, आपके टोटल अकाउंट का सिर्फ 70% आपने लूज़ किया है। मीन्स के 10 कंसेक्टिव ट्रेड्स में लॉस के बावजूद आप का जो टोटल अकाउंट साइज़ है वो सिर्फ 17% लूज़ हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लाइक 10% आप पर ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं, तो उसका जो आउटकम है वो इस टेबल में दिखाया हुआ है कि $5000 के अकाउंट पे आपने अगर 10% रिस्क लिया है तो $500 का आपको लॉस होगा। अगली ट्रेड में आप $450 का रिस्क लेंगे, तो 10% के पर ट्रेड रिस्क पे 10 अगर आपकी 10 ट्रेड्स कंसेक्टिव लॉस के साथ क्लोज होती हैं, तो आपको 60% टोटल आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि कम रिस्क लेने का और ज़्यादा रिस्क लेने का। और लॉस को रिकवर करना फिर काफ़ी मुश्किल होता है। इस टेबल में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यानी लॉस को रिकवर करना कितना मुश्किल होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि परसेंट अगर आप 25% अकाउंट आपका वॉश होता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 35% प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा।
इसी तरह आपका अगर 50% अकाउंट वॉश होता है तो आपको उसको रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। इसी तरह आपका अगर 75% अकाउंट वॉश होता है तो उसको आप रिकवर करने के लिए आप 300% का प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और ये 300% का प्रॉफिट जनरेट करने के बावजूद भी आप कोई प्रॉफिट में नहीं आएंगे, सिर्फ आपका जो है लॉस रिकवर होगा। इसलिए जो है हम ट्रेडिंग हमेशा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और स्ट्रिक्ट रिस्क रिवार्ड रेशो और पर ट्रेड परसेंटेज जो होती है उसके साथ करनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जब आपको लॉस हो जाए तो आप यानी इमोशनली भी काफ़ी डाउन हो जाते हैं, मतलब आपको यानी दिल ही नहीं करेगा यानी ना आपको ये इस 2% की छोटी छोटी ट्रेड्स लगाने का। आपके यानी माइंड में होगा कि जल्दी से मैं अपना पुराना यानी लॉस रिकवर करूं और प्रॉफिट मेरा आना शुरू हो। तो उस चक्कर में आप मज़ीद गलतियां करेंगे और मज़ीद लॉस करवाएंगे और फिर यानी सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाती है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपने ट्रेडिंग करनी है वह इन स्ट्रिक्टली इन दो रूल्स के साथ स्टिक रहना है। तो ये मनी मैनेजमेंट का लेसन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में अब हम फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।